तो देखो बच्चों, ऐसे तो मैंने कल ही बोल दिया था कि ये मेरा लास्ट वीडियो होने वाला करके, मैंने वो लास्ट वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें लॉन्ग आंसर्स को कैसे आंसर करना है वो बताया था मैंने। पर कुछ मैसेजेस आए हैं और ऐसे बच्चों का आया है कि अगर उन्हें दिक्कत होगी तो मतलब बाकियों को भी दिक्कत हो रहा होगा। जिसमें यह था कि सर, रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग का जो फॉर्मेट है उस पे एक वीडियो बना दीजिए। चलिए, सबसे पहला बात है जो आपका फॉर्मेट होने वाला है उसी को कवर करते हैं। वहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या पूछ रहा है, फिर इसको बताते वक्त मैं बताता चलूंगा किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है फॉर्मेट के आधार पर। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यू आर करण और किरण। ठीक है, आप करण या किरण है, द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल। अपने स्कूल के जो कल्चरल क्लब है उसका सेक्रेटरी है आप। ठीक है, ये आपको खुद को मान लेना है। उसके आगे है, रिसेंटली योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन एनुअल कल्चरल डे। ठीक है, एक वार्षिक जो कल्चरल डे होता है वो मनाया है आपके स्कूल ने। राइट अ रिपोर्ट ऑन द इवेंट। अब इस इवेंट पर आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखना है इन अबाउट 100 to 110 वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर 120 हो सकता है, 130, 40, 50, नॉर्मली 120 वर्ड्स या फिर 150 वर्ड्स रहने वाला है। ठीक है, वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। तो एक रिपोर्ट लिखिए अपने स्कूल के मैगजीन में इसे प्रिंट कराने के लिए, छपने देने के लिए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप कौन है, करण या किरण है। सबसे पहला बात, जब आप रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको लिखना है कि भैया जो आपका जो हेडिंग होने वाला है, टाइटल होने वाला है, जैसे यहाँ पर है एनुअल कल्चरल डे सेलिब्रेशन। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टाइटल, या इसे आप कह सकते हैं हेडिंग। ठीक है, ये हमारा टाइटल भी हो गया, ये हमारा हेडिंग भी हो गया। ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए कैची, आई कैची होना चाहिए, और जो भी चीज़ है उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, देखने में तो आकर्षक लगे ही लगे, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ये उससे रिलेटेड होना चाहिए, और बहुत ही शॉर्ट्स कंसाइज्ड होना चाहिए ताकि इसमें ज़्यादा है। तो मैं कहता हूँ 3 to 4 वर्ड्स। ठीक है, लास्ट 5 वर्ड्स में आपका ये जो हेडिंग है वो बन जाना चाहिए, उससे ज़्यादा उसमें नहीं लगाएंगे। इसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे बाय लाइन। ये जो लाइन होता है ये बाय लाइन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बाय लाइन, ये बाय लाइन कहलाता है। इसमें आपको क्या करना है, जो लिख रहा है, देखिए अगर लड़का लिखता तो करण करते या फिर किरण करते, यहाँ पर उसका नाम रखेंगे जो लिख रहा है, और वो कौन है, तो देखिए यहाँ बताया गया सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब है, तो सेक्रेटरी कल्चरल क्लब, इसको हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में रख दिया। सुंदर सा तरीका इसको लिखने का। अब इतना करने के बाद पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं ध्यान देने लायक। ये जो आप हेडिंग लिख रहे हैं इसमें क्या करेंगे, हमेशा इसको कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, बोल्ड लेटर में लिखेंगे। ठीक, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, और ऊपर से किसका, ये इसको पेज के सेंटर में ही रखेंगे। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे आपको अपना बायलाइन लिखना है। इतना करने के बाद, ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, एक चीज और ध्यान दे रहे हैं, हमेशा बायलाइन आपका इस बाय वर्ड से ही शुरू होगा, बिल्कुल इसी प्रकार से देख लीजिए ना कैसा लिखा हुआ है, आप इसे ही करेंगे, इससे ज्यादा इससे अलग नहीं करेंगे। इसके बाद आप जब अगला लाइन जाते हैं तो आप एक लाइन का गैप छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हो आपकी मर्जी है, और आप लाइन नेक्स्ट लाइन में जाकर लिखते हैं प्लेस, जहां पर से आप लिख रहे हैं उसका नाम, और जो तारीख है उस दिन का वो तारीख। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेस, और ये हो गया आपका डेट। ये दो चीजें आपको मेंशन करनी है शुरुआत में। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो रिपोर्ट है उसको आप लिखना शुरू करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आवर स्कूल, यहाँ पर जो आपके स्कूल का नाम रहेगा आप उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, आवर स्कूल जो भी रहेगा, ABCD XYZ जो भी, सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल कल्चरल डे यस्टरडे इन द स्कूल ऑडिटोरियम। देखिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग सब चीज़ों का बता रहे हैं कि हमारे स्कूल ने क्या किया। भाई रिपोर्ट क्यों लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले का आंसर आ गया व्हाट, इस वर्ड का आंसर मिला। 5 Ws होंगे जिनका आंसर मिलेगा यहाँ पर, ये वर्ड का आंसर कर रहा है कि क्या हुआ, कि भैया एनुअल डे मनाया गया, कहाँ मनाया गया देख लीजिए, तो बनाया गया ऑडिटोरियम में, वेयर। साथ ही हमें ये भी पता चला कि कब मनाया गया, देख लीजिए डेट भी मेंशन है हमारा, है ना, कब मनाया गया वो भी हमारे पास मौजूद है। तो व्हाट, व्हेन, वेयर, 3 सवालों का जवाब हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हाउ का भी जवाब मिलता है, हाउ कैसे मनाया गया, विथ ग्रेट पंप एंड शो, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही खुशी के साथ मनाया गया। ठीक है, धूमधाम से मनाया गया, पंप एंड शो मीन्स धूमधाम से। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को जरूर ऐड करेंगे, ये आपके रिपोर्ट को, आर्टिकल्स को क्या करते हैं, बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। कोई भी चाहता है कि इस प्रकार से कुछ वर्ड्स उसके आंसर में हो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। द डिप्टी कमिश्नर ऑफ रांची वॉज इन्वाइटेड एज चीफ गेस्ट
फॉर द ओकेशन, इस ओकेशन के लिए जो डिप्टी कमिश्नर है रांची के, उन्हें क्या किया गया था, बुलाया गया था। तो कौन, हु, ठीक है, इसका भी जवाब मिल गया। कौन आए थे, किनको बुलाया गया था, उसका भी जवाब मिला। पहले ही आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ जो होने वाला है, इंट्रो पैराग्राफ जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर क्या किया हमने, सभी डब्ल्यूज का आंसर दे दिया। दोबारा आएगा कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर उसमें से 2-4 डब्ल्यूज के आंसर तो हो ही जाने चाहिए। आगे देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं द प्रोग्राम स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ, देख लीजिए फिर से जवाब उसका मिल रहा है। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं, इसमें जो हम जितना कुछ लिखते हैं सब कुछ किस में होना चाहिए, तो पास्ट टेंस में होना चाहिए। क्यों, क्यों पास्ट टेंस में होना चाहिए, जब प्रोग्राम होके बीत चुका है आप उसके आधार पर लिख रहे हैं ना, तो जो चीजें पहले ही बीत चुकी हैं वो पास्ट में नहीं जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, इसलिए सब कुछ किसमें, पास्ट टेंस में रहने वाला है। पास्ट टेंस में भी ज्यादातर किस में रहने रहा है, इनडायरेक्ट में, ठीक है, पैसिव वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस में रहेगा उसमें से भी। चलिए अब पास्ट टेंस में लिखेंगे, अच्छी बात है क्योंकि घटना हो चुकी है। जैसे मान के चलिए कोई बात कि यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं ना कि वाज ऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज किया गया था, इनॉग्रेटेड, इस प्रकार के वर्ड्स लाइंस आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, पास्ट में पैसिव रखना है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि पैसिव में कर रहे हैं इसलिए आई, मी इनका प्रयोग करने की जगह हम क्या करेंगे, इट वाज, ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंसेस को बदलेंगे ताकि वो पैसिव में रहे। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं द प्रोग्राम स्टार्टेड एट 10 AM, कितना बजे स्टार्ट हुआ हमने वो बताया, विद द लाइटनिंग ऑफ लैम्प, क्या दीप प्रज्वलन के साथ, फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ कल्चरल एंड कल्चरल परफॉर्मेंस, ठीक है, एक सीरीज, एक पूरा एक के बाद क्या हुआ, कल्चरल परफॉर्मेंस हुआ, उससे स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड वेरियस फोक डांस, बहुत से क्या लोक नृत्य का प्रस्तुत किया स्टूडेंट्स ने, है ना, पैट्रियोटिक सॉन्ग देशभक्ति वाले गीत वहां पर गाए गए या फिर उन पर नृत्य हुआ, जो भी हुआ, है ना। एंड अ शॉर्ट प्ले ऑन सोशल मीडिया अवेयरनेस, किस पर हुआ, तो सोशल मीडिया के ऊपर अवेयरनेस फैलाता हुआ एक छोटा सा प्ले भी हुआ। द ऑडियंस वॉज स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड मतलब मंत्रमुग्ध हो जाना, ठीक है, बाय द कलरफुल कॉस्ट्यूम्स एंड टैलेंटेड परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, वो जो अलग अलग कलर के जो कॉस्ट्यूम्स थे और उनका जो टैलेंट से भरा हुआ जो उनका जो परफॉर्मेंस था, इससे वो लोग क्या हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। अब देखिए ध्यान देने वाली बातें यहाँ पर ये है ना कि आपको भी इस प्रकार से चीजों को एक्सप्लेन करना है। अगर किसी स्कूल में कोई इवेंट वगैरह के ऊपर अगर लिखना है तो इस सेकंड पैराग्राफ आपका किस पर जाएगा, कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ स्टेप वाइज, ठीक है। सबसे पहला में आपने सभी चीजों को बता दिया, सभी डब्ल्यूज का आंसर किया। दूसरे पैराग्राफ में आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या हुआ उनको बता रहे हैं, कैसा रहा उसको बता रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ में आ जाते हैं, ठीक है। द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड एन इंस्पायरिंग स्पीच एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्टूडेंट्स लाइफ, जो वहाँ के चीफ गेस्ट थे, ठीक है, जो कि चीफ कौन है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कौन आए थे चीफ गेस्ट के रूप में हमारे पास, तो आए थे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ रांची, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा उस चीज को बताया, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, अब प्रोग्राम को एंड की ओर लेके जा रहे हैं कि एंड की साइड में क्या हुआ वो बताया जा रहा है। तो चीफ गेस्ट का किया, डिलीवर्ड एन इंस्पायरिंग स्पीच, ठीक है, एक इंस्पायरिंग स्पीच दिया, एम्फसाइजिंग जोर देते हुए किस पर, द इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, कि भैया पढ़ाई लिखाई के साथ जो और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो चलनी चाहिए स्कूल में, उन चीजों पर जोर देते हुए उन्होंने क्या किया, बहुत ही मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्पीच दिया इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, की इनका क्या महत्व है स्टूडेंट लाइफ में उस पर। ही ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइज टू द एकेडमिक, ही सॉरी ही ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस, ठीक है, सॉरी ही ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस टू द एकेडमिक एंड स्पोर्ट्स अचीवर्स, ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्र में जो बच्चों ने जैसा काम किया था जिसके आधार पर उन्हें जो प्राइज मिलना चाहिए था उस पर उन्हें उनको वो दिए भी, ठीक है। द इवेंट कंक्लूडेड विथ अ वर्ड ऑफ थैंक्स, जो जो हमारा जो इवेंट था, जो प्रोग्राम हुआ था, वो क्या हुआ, वर्ड ऑफ थैंक्स के साथ खत्म हुआ, मतलब धन्यवाद देते हुआ एक भाषण होता है, ठीक है, अंत में जो भी जैसे वो कौन देते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट के जो हेड में से कोई होते हैं वो आके बोलते हैं कि इसमें भाग लेने से सभी को धन्यवाद, ऐसे वैसे सब कुछ अच्छे से हो गया, इसके लिए सबका शुक्रिया, मतलब सबको एक प्रकार का थैंक्स करते हैं, ठीक है। और इसके साथ किसी भी प्रोग्राम को खत्म किया जाता है। तो आपको भी ध्यान देना है कि अगर कोई प्रोग्राम का बात है तो एंड ऐसे ही होगा, ठीक है। एंड द नेशनल एंथम, लास्ट में क्या किया, नेशनल एंथम को गाया गया और खत्म हुआ प्रोग्राम। तो ये एक तरीका हो गया। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, टाइटल का ध्यान रखना है कैसे लिखना है, उसके जस्ट नीचे आपको बायलाइन लिखना है, ठीक है। और उस पे क्या करना है आपको, बायलाइन लिखे जैसे जो भी नाम है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पद नाम, ठीक, यहाँ पर उसका पोस्ट जो भी है उसका नाम देना है,
ठीक है, जिसे हम डेजिग्नेशन बोलते हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यू के सेक्शन में पूछता है कि वेयर डू वी पुट द डेजिग्नेशन इन अ रिपोर्ट, अगर ये पूछता है तो आपको पता होना चाहिए किसके नीचे भेज देते हैं भाई, तो जो हेडिंग है उसके नीचे, ठीक है, या टाइटल के नीचे, या फिर पूछ दे टाइटल कहाँ रहता है, सबसे ऊपर। ध्यान रखेंगे, ऐसे चीजों को ध्यान में बिठा लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि इसमें से एमसीक्यू जो बन के आता है फॉर्मेट के ऊपर वो कैसे होते हैं। मैं अभी इन सभी के बाद आपको तीनों सेक्शन से कुछ लगभग 10-10 या 15-15 में एमसीक्यूज करा दूंगा इसी वीडियो में, आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये होने वाला है आपका आर्टिकल राइटिंग से। एक क्वेश्चन है हमारे पास, द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स हैज बिकम अ नेसेसिटी फॉर स्टूडेंट्स लाइफ बट इट आल्सो हैज मेनी डिसएडवांटेजेस, राइट एन आर्टिकल फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर ऑन द टॉपिक। ठीक है, और टॉपिक क्या है, इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स ऑन स्टूडेंट्स इन अबाउट 110 to 120 वर्ड्स। यू आर अमित और अमिता। सवाल ये पूछ रहा है आपसे कि आप क्या है, आज के समय में मोबाइल फोन स्टूडेंट्स के लाइफ का बहुत ही जरूरी भाग बन चुका है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, लेकिन क्या है, इसके बहुत सारे नुकसान भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या ना, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक आर्टिकल लिखना है अपने लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कराने के लिए। ठीक, और कितने वर्ड्स में, तो 110 to 120 वर्ड्स में। आपका नाम इसमें क्या रहने वाला है, अमित या अमिता। लड़का है तो अमित, लड़की है तो अमिता, ये आप देख लेंगे। अब सबसे पहले बात कि भैया इसमें टाइटल, सॉरी, इसका जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, फॉर्मेट में क्या करना है आपको, फॉर्मेट में किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले टाइटल चाहिए, दूसरा चाहिए बाईलाइन, तीसरा चाहिए बॉडी, चौथा इसमें कुछ और ध्यान देने वाली बातें नहीं है। 3 स्टेप में इसका फॉर्मेट पूरा होता है। बात यह है, जो टाइटल या हेडिंग आप जो बोल रहे हैं, ये होना चाहिए पेज के बीच में, बिल्कुल रिपोर्ट राइटिंग की तरह। ठीक है, और क्या होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट, छोटा, एकदम आई कैची, आकर्षक लगे, और एकदम जो भी चीज आप जिस बारे में लिखने वाले उसको जितना उसको उतना शॉर्ट में बता सके। ठीक है, और इसको आप कैपिटल रख दें, सभी वर्ड्स को है ना बोल्ड लेटर में रखें। उसके जस्ट नीचे आप निकले अपना बाई लाइन। ठीक है, ये तो आपका टाइटल हो गया। ठीक है, ये आपका टाइटल हो गया, और ये क्या हो गया आपका बाई लाइन। देखिए दो हिस्सा, यहाँ पर आपके फॉर्मेट का दो हिस्सा तो पूरा हो गया। अब क्या बचता है, अब बचता है बॉडी। ठीक है, ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, बॉडी हो गया। इसके अंदर ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक है, चलिए तो हम बॉडी को देखते हैं। बॉडी में क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है क्या है, आपको ये शुरुआत करना है इंट्रोडक्शन से। ये क्या है आपका शुरुआती एक लाइन, क्या इसमें आपके 1 से 2 लाइन क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कि किस विषय में है। ठीक है, विषय क्या है, ठीक है, यह आज क्यों जरूरी है, इन चीजों का आपको बताना है। उसके बाद आता है आपका कंटेंट, बॉडी का जो दूसरा हिस्सा। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या ना है, जो मेन प्रॉब्लम है उसको बताना है, उसका कारण बताना है, उसका प्रभाव बताना है। ठीक है, जो डेटा हो आपके पास वो डेटा इस्तेमाल कर दें, वो सब आपका इस वाले सेक्शन में आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ आपने इंट्रोड्यूस किया, पहला सेक्शन इंट्रो। ठीक है, दूसरा सेक्शन आपका हो गया, ये क्या हो गया आपका कंटेंट, जो मेन बॉडी है। ठीक है, ये, और तीसरा सेक्शन आपका हो जाता है ये कंक्लूजन। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कंक्लूड कर देना है, कंक्लूजन डाल देना है। कंक्लूजन में क्या करना है, जैसे कंटेंट में मुख्य समस्या है, कारण प्रभाव वगैरह बताया, तो कंक्लूजन में क्या करना है, आप क्या क्या सुझाव है, ठीक है, क्या समाधान आप दे सकते हैं इस पर, वो आपको बता देना है इसमें अपनी ओर से। ठीक, अब यही चीज इसमें खास होता है जो रिपोर्ट राइटिंग में नहीं होता। रिपोर्ट राइटिंग क्या करता है, जो चीजें हुई है बस वो बताना है, अपने साइड से कोई पॉइंट नहीं डालना है उसमें। लेकिन इसमें आप अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। और वो क्या था, वो पास्ट टेंस में लिखा जाता था, लेकिन इसे आप नॉर्मली किस में लिखते हुए पाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे ज्यादा। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस इसमें आपको इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। तो ध्यान रखेंगे, इन चीजों के ऊपर भी क्वेश्चन बनाना होता है। अगर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देना रहा तो इन चीजों पर बनाएगी, कौन से टेंस का प्रयोग होता है, तो इस चीज ऐसी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, देखिए मैंने क्या लिखा है, इन टुडेज डिजिटल एरा। ठीक है, ये एक प्रॉपर आपका फ्रेज हो गया जिसे आपको इस्तेमाल करना है ऐसे टॉपिक्स पे। ये आपके आर्टिकल को क्या बनाता है, बहुत ही आई कैची बनाता है, ध्यान जाता है कॉपी चेक करने लगे, हाँ यहाँ पर कुछ बेहतर चीजें लिखी गई। सेकेंड आप देखिए, ऑन द पॉजिटिव साइड, हमने नहीं लिखा कोई सिंपल सा चीज, हमने इसे थोड़ा सा क्या बनाया, थोड़ा सा जिस पर दिमाग जाए, ध्यान जाए, आकर्षित करे, वैसा बनाया।
उसके बाद लास्ट में देखेंगे तो कंक्लूजन को भी हमने हमने नहीं लिखा एज अ कंक्लूजन, नहीं, हमने लिखा टू कंक्लूड। हर चीज को हमने थोड़ा सा क्या किया है, बनाकर लिखा है, और यही चाहता है। होता क्या है ना कि आपसे ये नहीं बोल रहा है कि भाई जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है उसमें लिखे, नहीं, आपको इसे थोड़ा फॉर्मल तो रखना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल बाल बोलचाल की भाषा से थोड़ा अलग, ठीक है, जो थोड़ा सा हम कहते हैं ना फॉर्मल भाषा बोलते हैं उस प्रकार से। अब कुछ एक्स्ट्रा बात है, मान के चलिए आप इस प्रकार की चीजों को लिख रहे हैं, आपसे अगर हो पाया, अगर आपका जो आप लिख रहे हैं आर्टिकल उसमें ऐसा कुछ बन पाया कि उसके अंदर आपने क्या लिख दिया, किसी के द्वारा बोली गई एक अच्छी सी लाइन है तो वो आपका कोड बन जाएगा, उसे आपने वहां लिख दिया तो उसे अंडरलाइन कर दे, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखे, ठीक है। और या कुछ और कोई कोटेशन है या फिर कोई कहावत है जो आपको यहाँ पर लगता है ऐड कर सकते हैं तो कीजिए और उन्हें अंडरलाइन करिए, और दिखना चाहिए वो कॉपी जांच करने वाले कि हाँ यहाँ पर कुछ खास बात लिखी हुई है। ये बहुत ही पॉजिटिव असर डालता है आपकी कॉपी चेक करने वाले पर, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें अगर आप ऐड कर सकते हैं तो जरूर करें। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो मान के चलिए आप अगर इन्वायरमेंट पे लिख रहे हैं, चलिए तो हो गया, मोबाइल फोन हो गया, अगर इन्वायरमेंट पे लिख रहे हैं आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं सेव अर्थ, है ना, सेव लाइफ, इस प्रकार से बना सकते हैं कि भैया सेव अर्थ, सेव लाइफ, एक अच्छा सा लाइन हुआ कि नहीं, ये इन्वर्टेड कॉमा डालिए, करिए अंडरलाइन, इसे कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर है, ये तो करना है, यही तो चाहिए। अच्छा, आप क्या, आपको मैं एक चीज और पूछना चाहूँ, क्या आपको कोडर का इस्तेमाल पता है जब आप आर्टिकल राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो, कोडर, ठीक है। अगर आपको कोडर का इस्तेमाल नहीं पता है तो मैं क्या ही बोलूँ एक्चुअली में, अच्छा छोड़िए, अभी इस पे लंबा हो जाएगा, इस पे कभी और बात कर लेंगे, ठीक है। अंत में मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दे रहा हूँ जिसपे आपके इस बार पूछे जाने का जिसका बहुत ज़्यादा चांस बनता है, जैसे डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, या फिर ऑनलाइन लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय के अनुसार। दूसरा रहता है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। थर्ड है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या फिर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। उसके बाद क्लीन इंडिया मिशन, सोशल मीडिया, ठीक है, उसमें आपको दे देगा एक श्राप है या फिर मतलब अमृत है या फिर श्राप है, इस प्रकार से दे देगा उसमें जोड़ के, ठीक है। फिर डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स लाइफ, ये बहुत कुछ कॉमन टॉपिक हो जाते हैं जो बार बार रिपीट किए गए हैं, तो आपसे अगर हो सके समय निकले तो जरूर एक बार देख ले। चलिए, अब इसमें बहुत कुछ और बताने को है नहीं, जितना कुछ था मेरे पास बताने को मैंने बता दिया। चीज़ों को ध्यान रखे, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते इस प्रकार से लिखे, और हो सके ना, क्योंकि जेक में मैं देखा गया है आप आ, क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है, चलिए हटाइए इसको, नहीं, रिपोर्ट राइटिंग में आप उसे जिस प्रकार से हम नोटिस नोटिस राइटिंग को बॉक्स में डालते हैं ना, उस प्रकार से आप रिपोर्ट को भी क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स में डाल सकते हैं। रिपोर्ट को, है ना, मैं यहाँ पे अभी जो कर रहा हूँ इसको मत कर देना, रिपोर्ट को यहाँ, इसे, ठीक है। तो देख लेंगे, ये करने से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये आपको फायदा ही दिलाएगा, हो सके तो इसे जरूर करें, ठीक है। और चलिए मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, किसी स्पोकन क्लास से रिलेटेड किसी वीडियो में। आपको स्पोकन क्लासेस करने हो, इस प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो, मुझसे जरूर से जरूर कांटेक्ट करें। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा कांटेक्ट नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बात हो और भी कोई जानकारी चाहिए अभी कुछ समय में क्या, तो आप मुझे इस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट।